देखिए, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया हुआ था। उस वीडियो में बताया था कि इस शिक्षा कोर्स पे जो छुट्टी अपडेट हुई है उस पे बीपीएससी शिक्षक लोगों को कितनी आपकी छुट्टियां मिलेगी, कितनी लीव मिलेगी, कितनी सीएल मिलेगी, कितनी ईएल मिलेगी, सभी चीज़ मैंने बताया था। तो एक हमारे शिक्षक बंधु जो हैं उन्होंने कमेंट किया हमारे यूट्यूब पे। तो मैं सोचा कि इस टॉपिक पे चर्चा होनी चाहिए। जो भी है, नाम तो मैं नहीं रखूंगा, लेकिन टॉपिक रॉन्ग कैलकुलेशन अबाउट बीपीएससी ईएल फॉर बीपीएससी 30 डेज फॉर पर ईयर। तो इन्होंने कमेंट किया कि हम आपने जो कैलकुलेशन बताया है वो आपका रॉन्ग कैलकुलेशन है, ये रॉन्ग कैलकुलेशन है, लेकिन 30 डेज मिलता है बीपीएससी का। बिल्कुल हमारे शिक्षक बंधु, बिल्कुल हमारे भाई साहब मिलता है, ठीक है। लेकिन आगे क्या इसका प्रोसीजर है, क्या है तरीका, क्या ये गलत बोल रहे हैं कि क्या सही है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे इस चीज की चर्चा करेंगे। तो आज इस नए सेशन में हम सिर्फ इतनी चर्चा करेंगे कि बीपीएससी टीचर जो नए नए बहाल हुए हैं टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के तहत, उनकी कितनी साल में ईएल मिलने वाली, यानी अर्निंग लीव कितनी सीएल मिलेगी। आप हेडिंग देख रहे हैं कि सर तो सुबह सुबह क्या एकदम पागल भांग खा के आए क्या कि 32 सीएल की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सीएल तो मिलता है 16 ही। तो हम ये भी बताएंगे कि 32 सीएल को भी हम लोग कैसे ले सकते हैं, जरा इस चीज को धैर्य रखे रहिएगा। तो आज इस नए सेशन में जो हम लोग टॉपिक लेके आने वाले हैं कि बीपीएससी टीचर को कौन सा लीव मिलने वाला है, कितनी लीव मिलने वाला है, क्या ये जो भाई साहब हमारे बोल रहे हैं कमेंट में कि 30 डेज जो सीएल मिलने वाला है, क्या वो 30 डेज मिलेगा कि 11 ईएल मैंने जो बोला था वो मिलेगा। तो सभी चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और अंत तक देखते रहिए इस वीडियो को। और सभी बीपीएससी शिक्षक जितने भी बंधु हैं, हम वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आइए हम चलते हैं नए सेशन में और नए स्लाइड पे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं, इस चीज़ों को समझेंगे। अब आपको एकदम प्रमाण के साथ ई शिक्षा कोर्स मैं ओपन भी करके दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, तो ये भाई साहब जो कमेंट किए हुए थे, देखिए इन्होंने जो भी है, अब इनको तो मैं पहचानता तो नहीं हूं, लेकिन इन्होंने जो कमेंट किया कि सर रॉन्ग कैलकुलेशन है अबाउट बीपीएससी ईएल फॉर बीपीएससी 30 डेज पर ईयर। बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं ये भी इस चीज को सोच रहा है कि 30 डेज होना चाहिए, लेटर भी ऐसी जारी हो चुके, लेकिन शिक्षा को 30 डेज ईएल नहीं मिलता है। इसका पीछे का रीजन क्या है, जरा समझिए इस बात को क्यों। चलिए हम आपको आते हैं सीधे। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले एक चीज समझिए कि इस शिक्षा कोर्स में बिना प्रमाण की कोई बात नहीं। अगर हम सीधे एक प्रमाण की बात देखिए, ये हमने सीधे ऑनलाइन आपका लाइव मैंने खोला हुआ है ई शिक्षा कोर्स का, आपका वेबसाइट खोला हुआ है। इस ई शिक्षा कोर्स की वेबसाइट में जाएंगे आप, तो मैंने इसके पहले भी सारी चीजों की चर्चा कर चुका है, देखेंगे। तो सबसे नीचे जो है यहाँ पे देखिए लीव का ऑप्शन आता है। सबसे नीचे अगर बात करेंगे, देखिए पहला स्टूडेंट एनरोलमेंट है, टीचर है, स्कूल है, पीएम पोषण योजना है, सेफ सैटरडे है, स्पोर्ट्स असेसमेंट है, रेस टिकट है। तो लीव जो आया है सबसे लास्ट में, इस लीव की चर्चा करते हैं हम। देखिएगा, इस लीव पे यदि हम क्लिक करें, देखिए अगर इस लीव पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये सारी चीजें आया, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, चूंकि सभी चीजों की इस पे पहले मैं बहुत विस्तृत वीडियो एक बना चुका हूं, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, या फिर इसके अंत की स्लाइड में दे दूंगा, आप उस चीज को वहां पे सर्च करके देख लेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे जो है, देखिए लीव का है क्लियर। तो अप्लाई लीव फॉर टीचर, तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखेंगे अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई लीव फॉर, तो उसके बाद जो देखिए यहाँ पे दिया है अप्लाई लीव और व्यू लीव। तो मैं यहाँ पे अप्लाई लीव पे क्लिक करता हूँ, और मैं एक ऐसे उसी जिस भी विद्यालय का मैं खोला हूं उस विद्यालय में, उस विद्यालय का देखेंगे, अगर यहां पे मैं बात करता हूं, देखेंगे देखिए तो यहां पे जो है, सॉरी स्लाइड आने में थोड़ी सी समस्या आ रही है। हाँ देखिए, तो यहाँ पे हम उनकी टीचर का सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लीव टाइप सेलेक्ट करते हैं। आप एक एक चीज देखते रहिएगा, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है समझने में तो हम आपको फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे फिर से चर्चा करूंगा और उस टॉपिक को फिर से लेके आऊंगा। देखेंगे, तो अगर हम यहाँ पे नेम ऑफ टीचर की बात करते हैं, चलिए हम एक टीचर ऐसा लेते हैं जो बीपीएससी टीचर है। चलिए ये जो ब्रजेश कुमार है ये बीपीएससी शिक्षक है। हम लीव टाइप की बात करते हैं, तो लीव टाइप की जैसे बात करेंगे तो जरा यहाँ पे समझिए कि जैसे चूंकि ईएल की चर्चा की गई तो ईएल की बात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ईएल यानी अर्न लीव, इसको अर्न लीव को ही हम लोग ईएल बोलते हैं। तो ये क्या होता है, हमेशा साल के अंत में, जैसे एक साल आपने नौकरी किया तो सरकार बोनस के रूप में कहती है कि आपने हमारी सेवा किया है 1 ईयर 365 डेज, तो आपको इस एक साल के मेहनत करने के बाद, इतनी एक साल हमारी सेवा करने के बाद हम आपको अपने टूर पर जाने के लिए या घूमने के लिए कहीं भी करने के लिए जैसे बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां में सरकार बोनस भी दिया करती है, छुट्टी के साथ साथ पैसा भी दिया करती है, टूर पैकेज देती है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट में छुट्टियां सिर्फ मिलती हैं
ईवी छुट्टी लेने का प्रोसीजर बहुत टेढ़ा है, आप सब लोग ईएल ले भी नहीं पाते हैं। ईवी से चीज़ें कि ईएल ले अगर नहीं लेते तो अंत में कितना बचेगा, वो सारी चीज़ें भी हम आपके इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, बस अंत तक बने रहिएगा। लीव टाइप, तो देखिए, तो अर्न लीव हो गया, तो 1 साल नौकरी कीजिएगा तो अगले साल जाके वो 11 दिन की छुट्टी आपका क्या होगा, मैनेज होगा। तो देखेंगे यहाँ पे अगर हम अर्न लीव जो लिखे हुए हैं, अगर इस चीज़ को देखेंगे आप, तो अब समझिए यहाँ, देखिए यहाँ पे लीव एंटाइटल्ड लिखा है 11, लीव ग्रांटेड 0 और लीव बैलेंस कितना है 11। तो यहाँ पे टोटल छुट्टी देखिएगा मैक्सिमम कितना है 11, जबकि वो कमेंट में भाई साहब ने क्या बोला था 30 डे, जबकि ई शिक्षा कोर्स में 11 दिन होता है। तो क्या वो भाई साहब का जो कैलकुलेशन जो गलत नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, वो भी लेटर पढ़े। देखिए होता क्या है कि जितनी भी डिपार्टमेंट होती है गवर्नमेंट की, उन सभी में क्या होता है, जितने राज्यकर्मी हैं उन सभी को 30 डेज का, कि कहीं 33 है कहीं 30 डेज, इतनी डेज का ईएल मिलता है। बिल्कुल सही है, इतना डेज का ईएल मिलता है, लेकिन ईएल कब मिलेगा, अगर आप 1 साल मेहनत करेंगे तो अगले साल जाकर के वो जमा होगा आपका ईएल। सेवा करने के बिना सेवा किए मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं कि पहले साल गए और अपना ईएल उठाना था, पहला साल कभी भी ईएल नहीं मिलेगा, सेकेंड ईयर, फिर सेकेंड ईयर उठाएंगे तो उसका ईएल जो होगा उसके अगले साल मिलेगा, क्योंकि सेवा करने के उपलक्ष्य में मिलता है। अब होता क्या है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट जो लेंगे वहां पे गर्मी की छुट्टियां नहीं होती हैं। जब गर्मी की छुट्टियां नहीं होती हैं तो उनको उस गर्मी की छुट्टी घूमने के लिए उनको 30 डेज का ईएल दिया जाता है। लेकिन बिहार सरकार में या किसी भी स्कूल्स की बात करेंगे, शिक्षक की बात करेंगे, तो उनकी गर्मी की छुट्टियां होती हैं 20 डेज। 20 डेज जो है गर्मी की छुट्टियां होती हैं। जब यहाँ पे समर वैकेशंस होंगे, गर्मी की छुट्टियां होगी, तो 20 डेज ये भी तो आपको सरकार छुट्टी दे रही है, और ये 11 दिन ईएल मिलकर टोटल आपका 31 डेज आपका टोटल ईएल। क्योंकि ये गर्मी की छुट्टी भी आपकी क्या होती है, अगर मान लीजिए कि ठंडी की छुट्टी भी 10 दिन की अगर शिक्षकों को भी हो, क्योंकि बच्चों का सिर्फ ठंडी की छुट्टी होती है, सर्दी की, अगर शिक्षकों को भी 10 दिन होता तो ये भी 11 दिन आपका ईएल नहीं मिलता। क्योंकि आपको छुट्टी जो दिया जा रहा है गर्मी का, अगर जिस डिपार्टमेंट में गर्मी को छुट्टी मिलेगा वहां ईएल नहीं मिलेगा। जैसे कोर्ट में आपका जो होता है, जितने जज साहब लोग हैं या जो भी है, उन लोगों को भी ईएल है, क्योंकि उनको भी गर्मी की छुट्टियां सेशन कोर्ट में होती है, इसलिए वहां भी गर्मी की छुट्टी होती है, तो वहां भी ईएल नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ईएल की चर्चा की गई है। तो ईएल यहाँ पे हमेशा भाई साहब हमारे शिक्षक बंधु 11 दिन ही मिलेगी, और 20 दिन आप अपना गर्मी की छुट्टी जोड़ लीजिएगा। आप 30 डेज की बात करें तो यहाँ पे 31 डेज आपको ईएल मिल रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में गर्मी की छुट्टी नहीं रहेगी, सिर्फ उसी डिपार्टमेंट में 30 डेज का ईएल मिलेगा। आप इस बात की क्लियर हो गए। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि सर आपने थंबनेल पे बोला कि 32 सीएल कैसे लेंगे। चलिए हम उस टॉपिक पे भी चर्चा करते हैं। आइए पहला सेकंड टॉपिक हम लोग 32 छुट्टी सीएल पे चर्चा करते हैं। चलिए इन्हीं भाई साहब का ये जो बीपीएससी शिक्षक है, हम इनको यहाँ लेके आ जाते हैं। देखिए कैजुअल लीव आ जाते हैं, कैजुअल लीव को ही हम लोग सीएल बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब इस कैजुअल लीव में जब आएंगे तो जरा इस चीज को यहाँ पे मेरे भाई साहब इस बात को समझिएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे लीव एंटाइटल्ड लिखा हुआ है 16, यानी 16 को लीव जो है आपको मिल चुका है। उसमें ग्रांट कितना हुआ है अभी एक भी नहीं, क्योंकि अभी नया वर्ष चल रहा है। तो लीव बैलेंस कितना है, 16 लीव बचा हुआ। अब इसमें चर्चा इस बात की करेंगे कि सर 32 कैसे, यहाँ पे तो आप 16 दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल भाई देखेंगे, इस चीज को हमेशा देखेंगे। ये जो सीएल है 16 है। मान लीजिए बहुत सारे लोगों को क्या होता है, मॉर्निंग में से बैंक का काम है, किसी के शादी में जाना है, कहीं कुछ जाना है, तो आप जो है अब अपनी सीएल को 16 के 32 सीएल करना चाहते हैं। तो सरकार अभी पहली बार ऐसा, बिहार सरकार जो पहली बार ऐसा एक नियम लेके आई है, अभी कुछ महीने पहले नियम लेके आई है कि आप क्या कीजिए कि आप 9:30 से लेकर के, पहले क्या होता था कि अगर आपको एक बार आपको शादी में जाना है, 1 घंटा पहले भी अगर छूटना है शिक्षा कोर्स के दौरान, तो आपको पूरा दिन का सीएल लेना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं है, 9:30 में आप स्कूल जाइए, आप 12-1 बजे आप अपना पहुंच तक रहिए, और उसकी 1 बजे के बाद आप हाफ डे सीएल ले लीजिए, यानी हाफ सीएल लिया जा सकता है। हाफ सीएल ले लिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे ही ऑप्शन में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे हाफ सीएल की, देखिए फुल डे, देखेंगे यहाँ पे अगर चर्चा करेंगे अगर हम, तो देखेंगे यहाँ पे देखेंगे फुल डे, देखिए सॉरी, देखिए यहाँ पे फुल डे, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ,
इस सब की चर्चा की गई है कि इतनी आप ले सकते हैं। देखिए तो इसमें फायदा क्या होगा, जैसे 12 बजे 1 बजे तक ड्यूटी की, आप 1 बजे के बाद चले गए, 1 से 4 के जो बीच की जो छुट्टियां होगी वो हाफ डे काउंट हो जाएगा, यानी वैसी वैसी 2 ले सकते हैं तो 1 काउंट होगा। क्लियर। बहुत सारे लोग क्या बीपीएससी शिक्षक दूसरे जिला के हैं, कभी कभी क्या होता है ठंडी का मौसम है वो घर चले गए, अब वो अगले दिन मॉर्निंग में आते हैं तो उनको डिले हो जाती है। पहले जब डिले हो जाएगी 9:30 बजे तक बस नहीं पहुंची, आपकी ट्रेन नहीं पहुंची, अगर 10 बजे पहुंचते तो आपको पूरा दिन, आधे घंटे की वजह से आपकी पूरे दिन की सीएल खत्म हो जाती थी। पूरा दिन को सीएल वहां पे प्रधानाध्यापक लोग चढ़ा देते थे और वहां पे भी एब्सेंट आपको शो कर देता था, डिले शो कर दे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप 9:30 नहीं, 10 बजे नहीं, आप 12 बजे तक आइए, कोई इशू नहीं। आप 1 बजे स्कूल जाइए और सेकेंड हाफ में आपका फर्स्ट हाफ का सीएल ले लीजिए, यानी फर्स्ट हाफ का भी सीएल ले सकते हैं और सेकेंड हाफ का भी सीएल ले सकते हैं। अगर इस तरह से सीएल की बात करें, इस तरह के सीएल की बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा जो फायदा उठाएंगे ना, वो जितने भी हमारे विशिष्ट शिक्षक जो हमारे गांव के आसपास जो शिक्षक हैं, उन लोगों को क्या होगा कि आराम से आएंगे, 2 घंटा 2.5 घंटे ड्यूटी करेंगे और फिर वहां से गायब होंगे, अपना काम वाम करके आएंगे। इस तरीके से वो लोग 16 गो सीएल को हाफ हाफ सीएल लेके 32 सीएल बना सकते हैं। और बीपीएससी शिक्षक जो लोग दूर दराज के हैं, जो लोग गांव चले जाते हैं, जो बहुत दूर है बाद में आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो लोग भी अपने हाफ हाफ सीएल ले सकते हैं। उनको बहुत हड़बड़ी नहीं रहेगी कि भैया हम लेट कर गए तो आज हमारी डिले हो जाएगी, हमारी वेतन कट जाएगी या प्रधानाध्यापक सीएल चढ़ा देंगे। तो पूरा दिन की सीएल चढ़ाने से बढ़िया कि हाफ सीएल की बात कर लें और यहाँ पे आराम से हाफ सीएल लिखिए 12-1 बजे जाने के बाद और अपना चढ़ा दीजिए, वही आपका हाफ सीएल ही काउंट होगा। इस प्रकार आप 16 को सीएल को 32 सीएल में भी बदल सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर और भी कोई क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो अच्छी लगी तभी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर आपकी वीडियो अच्छी लगी, प्रशंसनीय है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ों पे हम लोग और भी चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद शिक्षक बंधुओं।